के तहत भी आगे किस प्रकार के जारी रहेगा, कैसे लोग कनेक्ट करेंगे? देखिए, ये जो कोरोना की दूसरी लहर है वो पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है और इसलिए इसकी चेन को तोड़ने के लिए संक्रमण के लॉकडाउन करना अपरिहार्य हो गया था। इसके बिना कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस बार की उसमें बहुत ही गंभीर रूप से लोग बीमार हो रहे थे। तो विंध्य व्यापारी महासंघ को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि यदि हमें लॉकडाउन को सफल करना है तो हमें उन गरीब लोगों को जो डेली कमाते और खाते हैं उनके घर में भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शासन स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी उनके घरों में यदि हम खाने के किट, कच्चे खाने का यदि पहुंचा देंगे तो निश्चिंत होकर 10-15 दिन अपने घरों में रह के अपने परिवार का पेट चला सकेंगे। तो विंध्य व्यापारी महासंघ के हमारे नरेश काली जी और यहाँ पर हिंदू समाज के सभी प्रमुख लोग हैं, आदरणीय प्रहलाद सिंह जी भी हैं। सब लोगों ने ये विंध्य व्यापारी महासंघ के प्रयास से लोगों से सहयोग लेके और जो इन्होंने पैकेट बनाए हैं जिसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 3 किलो दाल है, 2 लीटर खाद्य तेल है, नमक है, मसाला है, ऐसा करके एक पैकेट बना के गरीबों को ये वितरण कर रहे हैं। कल 250 पैकेट वितरण किए हैं और आज लगातार आपने देखा कि यहाँ भी उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो लोग ठेला और सब्जी इस प्रकार के व्यापार करके डेली कमाते थे और अपने परिवार का पेट चलाते थे, उनको मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार से शासन स्तर पर भी 3 महीने का मुफ्त में अनाज राशन की दुकानों से वितरण किया जा रहा है। तो ये दोनों जो प्रयास हैं समाज की ओर से भी और सरकार की ओर से भी, वो गरीबों को अपने घरों में रहने के लिए मदद करेंगे। उससे संक्रमण की चेन टूटेगी और धीरे धीरे हम लोग इस चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे कोरोना की, और लोगों को एक सामान्य जीवन जीने का जो स्थिति है वो बाहर हो सकेगी। तो मैं एक बार फिर से विंध्य व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली जी और उनके सभी साथियों को इस पुलिस कार्य में जो उन्होंने पहल करके प्रयास कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं उसके लिए उसको बधाई देता हूँ। सर, आज जेपी में 400 बेड के कोविड का भी आज उद्घाटन होने है, तो किस तरह से देखते हैं, कितना लाभदायक रहेगा रीवा की जनता की और विंध्य से जुड़े सेंटर बनाए जा रहे हैं? उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन के लायक हैं और होम आइसोलेशन में यदि प्रॉपर सुपरविज़न नहीं हो पाता है या उनके घर में उतना जगह नहीं है तो कोविड केयर सेंटर बनाए जाएँ। मैं KP त्रिपाठी जी विधायक जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने विधानसभा में जेपी ग्रुप के बड़े परिसर का में एक बड़ा कोविड केयर सेंटर जिला प्रशासन के साथ मिलकर योजना बनाई और आज उसका उद्घाटन हो रहा है। और उसमें न सिर्फ वो एक बहुत ही अच्छा सेंटर तैयार हो गया है, बल्कि उसमें ऑक्सीजन के 50 बेड भी तो 70 तक ले जा सकते हैं हम लोग। उसमें ऑक्सीजन का टैंक है, वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन अपन ने डाल दी है, पाइपलाइन बिछा के 50 बेड में ऑक्सीजन पॉइंट बना दिए गए हैं, फ्लोमीटर लगा दिए गए हैं। तो वहाँ पर कोविड केयर सेंटर में जो लोग एडमिट होंगे उनको तो तमाम तरह की वहाँ पे दवाई नियमित मिले। सबसे ज़रूरी है कि यदि बुखार आना शुरू हो गया तो हम जांच कराएं और तत्काल दवाई लेना शुरू कर दें। एजिथ्रोमाइसिन से लेके और जितने भी 7-8 प्रकार की दवाइयाँ हैं, मेडिकल किट है, वो लेना शुरू कर दें और आइसोलेशन में चले जाएं। और उसके साथ ही हम योगा प्राणायाम वगैरह करके और एक अच्छे उनके मनोरंजन की भी वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, टीवी लगाए गए हैं, भोजन की अच्छी व्यवस्था की गई है। तो उस प्रकार का एक सेंटर जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बीना रिफाइनरी में जाके उन लोगों ने वहाँ पर एक सेंटर बनाया, लगभग उसी की तर्ज में ये कोविड केयर सेंटर रीवा में बन गया। तो अब हमारा संजय गांधी भी अस्पताल जितना बेहतर से बेहतर सेवा हो सकती है दी जा रही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जिला अस्पताल में भी लोगों का ऑक्सीजन और बेड उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है विंध्या और रीवा हॉस्पिटल, उसमें भी अभी 40 पेशेंट ले पा रहे थे, लेकिन अब वो 20 बेड और बढ़ा दिए हैं क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उनके यहाँ भी लग गया है। प्राइवेट सेक्टर के भी ऑक्सीजन प्लांट सिरोटा उद्योग क्षेत्र में लग रहा है, 100 सिलेंडर वहाँ बनने लगेगा। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और बेड ICU के माध्यम से जिसको बचाया जा सकता है उसमें कोई कसर न रह जाए।
इसलिए अच्छे अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था और कोविड केयर सेंटर के बन जाने से अब लोगों को बड़ी सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी और निश्चित रूप से हम लोग इस जंग को जीतेंगे।